नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर फरार हो चुका है और लोग पूछ रहे हैं कांग्रेसियों से कि आखिरकार राहुल गांधी गए तो गए कहां। अभी कुछ ही दिनों में बजट का सत्र शुरू होना है और इस सत्र में क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका होना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि हमेशा विदेश यात्राओं पर जाते हैं और वो भी गुप्त। तो एक बार फिर राहुल गांधी गुप्त यात्रा पर निकल चुके हैं। सिक्योरिटी वालों को कुछ नहीं पता, देश को कुछ नहीं पता, और ये हमेशा से होता आया है। हम देखते आए हैं, पहले पता नहीं चलता था, खबरें नहीं आती थी, लेकिन 2014 से जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से चीजों की खबरें बाहर आने लगी कि राहुल गांधी आखिरकार गुप्त यात्राओं पर जाते कहां हैं। इसके पहले हमने अनेक बार देखा कि वो जॉर्ज सोरोस की संस्था जो हैं उनसे मिलने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए अमेरिका जाते हैं, वहां ऑक्सफोर्ड में उनके लेक्चर होते हैं। और जितनी बार भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पे गए हैं, ये महज एक संयोग है या कोई प्रयोग कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा गए, लौट कर जब आते हैं तो भारत के अंदर कोई ना कोई बवाल होता है, दंगे फसाद होते हैं, कोई बड़ा आंदोलन होता है, लेकिन सब के सब होते मोदी सरकार के विरुद्ध हैं। देश में बवाल होता है। तो क्या एक बार फिर से राहुल गांधी की इस गुप्त विदेश यात्रा के बाद भारत में कोई बड़ा बवाल होने जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये ऐसा अब लगने लगा है कि ये कोई एक संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। जिसके पीछे कौन है ये तो देश की सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां पता लगाएंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी जैसे ही विदेश गए, फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अब फिर से एक बार दंगा फसाद होना है। मैं आपको बता दूं लिंक क्या है। 15 अगस्त ये है, जी हां 15 अगस्त, आप डेट याद कर लीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा उसने घोषणा कर दी कि 15 अगस्त को हम फिर एक बार दिल्ली कूच करेंगे और सभी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आएंगे। पूरे देश में इसी तरह का मार्च होगा केंद्र सरकार के विरुद्ध, क्योंकि एमएसपी पर गारंटी नहीं बनी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और इस बात को लेकर के राहुल गांधी से उन्होंने मदद भी मांगी है। किसान नेता राहुल गांधी से मिले हैं। राहुल गांधी से मिलकर, कांग्रेसियों से मिलकर उन्होंने ये भी मदद की गुहार लगाई है कि प्राइवेट बिल इस पर लाया जाए। राहुल गांधी को यह बात को कराने के लिए यह कहा गया है कि संसद में प्राइवेट बिल लाया जाए और प्राइवेट बिल के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी इसके बारे में परखा जाए, देखा जाए कि क्या वो इस पक्ष में होते हैं किसानों के या तो नहीं होते हैं। और इसलिए एक बार फिर से यह शंका जाहिर हो गई है कि भाई आखिरकार राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो इस बार आने पर क्या फिर से किसान आंदोलन बड़ा होने जा रहा है। और यह आशंका ऐसे ही नहीं है। एक्स पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ऋषि बागरी, उन्होंने लिखा है, सुना है राहुल गांधी देश से रातों रात भाग गए हैं। कहां गए हैं किसी भी कांग्रेसी को पता नहीं है। अब आप समझिए, अमेरिका में चुनाव है और उस चुनाव में कमला हैरिस उस उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में इन्होंने एक फेक न्यूज़ चला दी। 11 जुलाई को यह बता दिया कि उनका तो फ़ोन आया था राहुल जी को। अब उस पर फिर खंडन हुआ है, लेकिन भाई हो सकता है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राहुल गांधी हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं, एक यात्रा का जिक्र करता हूं। राहुल गांधी विदेश में जब जाते हैं तो करते क्या हैं। G20 के समय आपको याद होगा पूरा भारत में तैयारी चल रही थी, G20 समिट होना है, लेकिन राहुल गांधी उस समय यूरोप के दौरे में बेल्जियम गए। और पता है आपको किससे मिले? उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर आज भी है, आप देख सकते हैं। यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ ये बैठक में हिस्सा लिया इन्होंने और वहां मणिपुर का मुद्दा उठाया। देश को बदनाम करने वाला बयान दिया। इन्होंने कहा कि मणिपुर पे हिंसा हो रही है, मणिपुर सुलग रहा है और देश की जो सरकार है वो इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही। इन्होंने देश का मुद्दा, हमारे घर की लड़ाई है और देश की सुरक्षा एजेंसियां उसको निपटने में लगी हुई हैं, लेकिन ये जाकर विदेशों में ये बता रहे हैं कि भारत में कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार 25 करोड़ ऐसे गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे उनको उबारने में, गरीबी रेखा से बाहर लाने में काम कर रही थी, लोगों को मदद की गई। पिछले
अब तो 4 साल हो गया, लगभग लोगों 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया गया। लेकिन राहुल गांधी वहां जाकर ये कहते हैं कि देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, देश में लोग भूखे मर रहे हैं। यानी देश को एक तरफ मोदी सरकार और मोदी जी देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं हर प्लेटफॉर्म पर भारत की बदनामी कराकर आने का बीड़ा उठाया हुआ है। वो चीन की तारीफ करते हैं, चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसकी तारीफ करते हैं, चीन की सेना की वो तारीफ करते हैं कि चीन की सेना ने तो देखिए कितना मनोबल उनका है, भारत की सीमा में घुस गए, हमारे सैनिकों को पीछे धकेल दिया, हमारे सैनिकों को पीट दिया। बार बार इस तरह की बातें करके वो भारत की सेना का अपमान करते हैं। इसी तरह आपको याद दिलाऊं कि ये जो विदेश में गए, एक मीटिंग का फोटो वायरल है, सोशल मीडिया पे पड़ा है, ये किससे मिलते हैं? फाउंडेशन द लंदन स्टोरी FTLS, उसकी आयोजक कौन थी? तो वो जिसका संबंध ISI पाकिस्तान की और जमात से है, सुनीता विश्वनाथन। ये सुनीता विश्वनाथ को आप देखेंगे और गूगल करेंगे तो पाएंगे कि जॉर्ज सोरोस की जो NGO चलती हैं कई सारी, उससे संबंधित है, राशिद अहमद से जुड़ी हुई है, और इसके संबंध सब N कट्टरपंथियों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये उससे मीटिंग में मिलते हैं और मीटिंग में मिलकर इन्होंने क्या बातें की होंगी आप इससे समझ सकते हैं। ये कोई वहां भारत के भले की तो बात करके नहीं आए, वो कट्टरपंथी जो बोलते हैं वो भाषा ये बोलेंगे, और भारत में ये बताने की कोशिश इन्होंने की कि भारत के अंदर तो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, यानी बस बदनाम करना। तो राहुल गांधी ये विदेशों में जाकर करते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि भारत के अंदर अपनी जान को लेकर के, अभी पिछले दिनों आपने देखा ना, Z+ सुरक्षा थी, उसको घटाकर गृह मंत्रालय के आधार पर यह तय कर दिया गया कि अब इनको Z+ से घटाकर इनको Y+ सुरक्षा दी जाएगी। और देश के कई नेताओं पर यह Y+ सुरक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे हैं जिनको Z+ नहीं है, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो। अब ये राहुल गांधी तो अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, इसके पहले तो खाली एक सांसद थे। लेकिन जैसे ही इनकी सुरक्षा घटाई गई, पूरे कांग्रेसी चिल्लाने लगे, मोदी जी, राहुल गांधी देखो, जिसके पिता को आतंकवादी ने मार दिया, जिसको दादी को मार दिया, उसको मरवाना चाहते हैं। उन्हीं कांग्रेसियों से मैं आज पूछना चाहता हूं कि भाई राहुल गांधी अपनी पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर गए हैं, किसी को बता के नहीं गए। अब क्या राहुल गांधी की जान सुरक्षित है, या मैं ये कहूं कि राहुल गांधी को जानबूझकर ये कांग्रेसी, अगर उनके साथ जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सिक्योरिटी जाती, मोदी जी भी विदेश जाते हैं, बहुत नेता विदेश जाते हैं, तो उनका प्रोटोकॉल तय होता है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के कैबिनेट मंत्री का दर्जा है भाई उनका। तो अगर वो विदेश बताकर जाते, गृह मंत्रालय की परमिशन से जाते, उनके साथ सिक्योरिटी होती, वहां भी और यहां भी हमेशा होती है। लेकिन आप सोचिए कि 25-30 कमांडो उनकी सुरक्षा में भारत में दिन रात लगे रहते हैं, तो विदेश में जाकर कैसे वो सुरक्षित रहेंगे भाई? और अगर कुछ हो गया तो फिर कहेंगे मोदी जी के चलते ऐसा हो गया। ये कितनी एक षड्यंत्र वाली बात है कि अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कोई लोग तो इंदिरा गांधी को कहते थे कि इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे भी कुछ लोग थे, फिर राजीव गांधी की हत्या के पीछे तो बहुत सारा रहस्य आया। ऐसे कई कांग्रेस के नेताओं की और देश के कई नेताओं की ऐसी हत्याएं हुई जिन पे अभी भी रहस्य बरकरार है। तो राहुल गांधी ऐसा रिस्क लेते क्यों हैं? उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो कांग्रेसी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दिन रात कोस रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, वही कांग्रेसी अब इस पर मौन क्यों है? क्या आखिरकार राहुल गांधी बगैर सिक्योरिटी गए कहां, हैं कहां? कोई कांग्रेसी जवाब देगा? सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब चाहते हैं, लेकिन कोई कांग्रेसी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी कांग्रेसी को वास्तव में इसका पता है ही नहीं। कितनी ताज्जुब की बात है कि किसी की पार्टी का शीर्ष नेता, पार्टी के प्रवक्ताओं तक को नहीं पता, टीवी पे पूछा जा रहा है, गायब हैं सब। और आप पक्का समझ लीजिए कि जब राहुल गांधी लौटकर आएंगे तो ट्रैक्टर तैयार करे जा रहे हैं, दंगा फसाद की पूरी तैयारी है, और मुझे तो पूरी संभावना है। तो देश की जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जरूर इस पर ध्यान दें कि आखिरकार राहुल गांधी विदेशों में जाकर अगर देश विरोधी कोई एक्टिविटी या वैसे उन लोगों से मिलते हैं,
इस पर भी क्या कोई कानून बनाकर कार्रवाई की जा सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।